दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी, आंकड़ों का आईना। मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सामाजिक इशू पर बात करना चाह रहा हूं और मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। मैंने ये देखा है, राज्य हो दक्षिण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, यहाँ पर समाज को बांटने, प्रदेशों के बीच दूरियां बढ़ाने में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नेता और विशेषकर मीडिया अनजाने में कालिदास बन बैठे। मैं नहीं कहता हूं कि जानबूझकर हो रहे, हो सकता है उसकी संख्या बहुत कम हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी मैं मान के चलता हूं कि मीडिया, राजनीतिक दलों के नेता और उनके समर्थक कार्यकर्ता अनजाने में कालिदास बैठे हैं। जिस समाज को जोड़ने की बात हो रही है उसको उसी तरह, जैसे कालिदास जिस डाल पर बैठे थे काट रहे थे, उसी तरह अनजाने में समाज को तोड़ने की अहम भूमिका निभा रहे हैं। चुनाव में देखा जा रहा है कि राज्यों के बीच दूरियां बढ़ाने में अपने आप में चर्चा होती है कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत का विरोध हो रहा है, भाषा का विरोध हो रहा है और केंद्र से धन पैसे तमाम ऐसे इशू किए जाते हैं, उत्तर दक्षिण की रेखा खींची जाती है। लेकिन जब मैंने देखा ऐसा नहीं है। हम लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं, मीडिया में बैठे लोग या राजनीतिक दलों के लोग अपने परसेप्शन बना लेते हैं कि दक्षिण में ऐसा है, वो उत्तर भारत के खिलाफ, उत्तर में ऐसा है, दक्षिण भारत। चंद लोग हैं जो राज्यों में एक राज्य के आए हुए मतलब जो है मजदूरों को विरोध करते हैं राजनीतिक कारणों, वो अलग है, चंद लोग। लेकिन मेजॉरिटी में चर्चा करके हम अपने आप दूरियां बढ़ा देते हैं राज्यों के बीच। और दूसरा सबसे अहम है, जो समाज को धर्म और जात में बांट रहा है, उसमें मीडिया और हम सामाजिक कार्यकर्ता के साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नेता सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पहले ही मान लिया जाता है कि अमुक जात, अमुक धर्म के लोग इसको मत नहीं करेंगे। जैसे हम दक्षिण भारत का उदाहरण लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि भाई हम वहां भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं मिलेगा, परसेप्शन बना देते हैं, चर्चा इतनी करते हैं, मीडिया इतना डिबेट करा देती है। उसी तरीके से उत्तर भारत में या दक्षिण और राज्यों में भी ये मान के चला जाता है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देगा। अगर मुसलमान भाजपा को वोट दे भी तो उसकी गणना नहीं हो, क्योंकि इतनी ज्यादा चर्चा हो जाती है, ऐसा ज्यादा परसेप्शन बना दिया जाता है कि वो नहीं दे पाएगा। इसी तरीके से जातियों में है कि एक चिपका दिया जाता है डिबेट करके, चर्चा करके कि भाई कोई एक जात का प्रत्याशी खड़ा है तो कहा जाएगा कि अमुक जात का प्रत्याशी इस कोर्ट ने। उदाहरण के लिए मान लो उत्तर प्रदेश को हम ले, अपनी पृष्ठभूमि में, जहां मैं आसानी से बता सकता हूं कि पहले चरण में जहां मतदान शुरू हुआ आपका सहारनपुर से लेके और बिजनौर से, वहां मान के चला कि भाई मुस्लिम आबादी 32%, 28%, 33% है, बैकवर्ड इतने परसेंट है, ये मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो अगर कोई सोच भी रहा होगा तो सोचे भाई मेरा वोट बर्बाद करना, मैं क्यों करने जाऊं। फिर ये हुआ कि फला कास्ट के फला बैकवर्ड कश्यप है, कुमार है, ये इस कम्युनिटी में इस प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे। तो उसके अगर लोग सोचे देना भी चाहें तो लास्ट में बूथ पर जाते जाते कहेंगे इतना लोग मुझको तो मानेंगे नहीं कि हम फला प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, इससे वोट नहीं देंगे। आप बरेली पीलीभीत आते आते एक चर्चा हो गई भी कि गंगवार जो है कुर्मी वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, या यादव वोट समाजवादी पार्टी से हटके दूसरे को नहीं दिया जाएगा, ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिलेगा, दलित वोट मायावती को, जाटो दे रहे दूसरे नहीं देंगे। इतनी चर्चा हो जाती है, इतना डिबेट हो जाता है और कार्यकर्ता भी सभी इसमें शामिल हो जाते हैं कि उसके उस जात, उस कम्युनिटी के लोग मजबूरी में ना चाहते हुए भी बढ़ते हुए उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं। उनको नहीं लगता कि कितना हम बांट रहे हैं, सब अनजाने में हो रहा है। कल गया था जो है श्रावस्ती, वहां बैठा हुआ था एक दुकान पे, तो एक व्यक्ति आया, उसने बहुत सही व्यक्ति, किसान था। ये हुआ कि भाई आप किसको वोट दे रहे हो, तो बोला कि मैं तो फला को देना चाहता हूँ, लेकिन मैं फला कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, तो अगर हम उनको देंगे भी तो मेरी गणना उनके साथ नहीं होगी। सांसद जी या उनके लोग कहेंगे कि आपके गांव का वोट हमें नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई जो हमें जोड़ा ही नहीं जाएगा तो हम क्यों ना उन्हीं को दें जिससे मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। तो एक छोटी सी बात, फिर उसको सुनने के बाद मुझे लगा कि इस पर हमको एक चर्चा करनी चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अनजाने में ही हो रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि जानबूझकर बहुत लोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और इसमें नुकसान भी कर रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक दल
के कार्यकर्ता अपने आप कहते हैं कि फला दल का, फला पार्टी के से फला जात के लोग फला हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं, तो निश्चित रूप से अगर जो देना चाहते हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। और माउथ पब्लिसिटी आज भी सोशल मीडिया या जनरल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक से आज भी सबसे ज्यादा हावी है। और इस बार ये देखा जा रहा है कि जाति और धर्म को ध्रुवीकरण में माउथ पब्लिसिटी बहुत आगे बढ़ के काम कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि मीडिया को भी इस ध्रुवीकरण से, इस पब्लिसिटी से समाज को बांटने के जो मुद्दे चर्चा कर रहे हैं, जिसे आप देखिए तो अक्सर डिबेट ये होता है कि किसी संसदीय क्षेत्र का नाम लेके भाई इतने आप ये ब्राह्मण है, इतने ठाकुर है, इतना वैश्य है, इतने कुर्मी है, इतने दलित हैं, इतने मुसलमान है, ये कम्युनिटी इनको देगी, ये कम्युनिटी इनको देगी, ये कम्युनिटी इनको देगी, वही बैठ के निर्णय हो जाता है। और बाद में हो जाता है भाई इतना परसेंट हो गया इनका, इतना परसेंट, तो लड़ाई बड़ी टफ होगी। अपने आप बैठे लोग लड़ाई टफ कर देते हैं और उसका इम्पैक्ट होता क्या है कि समाज में पड़ता है। जो लोग उसको देख रहे होते हैं उन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि देखिए मेरी कम्युनिटी को जोड़ा ही नहीं जा रहा है तो मैं उनके साथ क्यों जाऊं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए घातक है और चुनाव जीतने के लिए बहुत अहम भी है, क्योंकि डिवीजन डिवाइड एंड रूल से ही जात धर्म के बीच में सियासत चल रही है। लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते में कहना चाहूंगा कि अनजाने में ही सही जो कालिदास बनकर समाज को बांटने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए, डिबेट में रखें, चर्चा करें। लेकिन जाति और धर्म को जिस तरीके से मुख्य बिंदु में लाकर चर्चा करते हैं या कार्यकर्ता आपस में माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से चर्चा करते हैं कि फला जात के फला के लोग फला के साथ नहीं है, उस पर भी उनको भी रुकना चाहिए। इससे समाज विघटित होता है, आपस में दूरियां बढ़ती है। किसी गांव में मान लीजिए कि एक कम्युनिटी के कम लोग हैं, उसको लोग के पहले ही चर्चा हो जाए कि वो ये लोग इस कम्युनिटी के लोग इनको देंगे, उस कम्युनिटी के लोग उसको देंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो चाहते हुए भी कि हम गांव के लोग सारे लोग अपने गांव के विकास के लिए एक साथ होकर वोट करें, वो जातियों में विभाजित होकर मजबूरी में मीडिया और कार्यकर्ताओं के डिबेट के कारण, अनजाने बने कालिदास के कारण वो विभाजित होकर बूथ तक जाते हैं और उसके पक्ष में मतदान करते हैं जिसे ना भी चाहते हो। इसलिए एक बार फिर मेरा ये अनुरोध भी है कि अनजाने में समाज को बांटने के लिए बन रहे कालिदास को इस पर विचार करना चाहिए और हमेशा चाहे मीडिया हो या बड़े नेता हो, कार्यकर्ता हो, जाति और धर्म की चर्चा करते समय इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनकी चर्चा से, विषय से समाज विघटित हो रहा है, जो देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बहुत पीड़ादायक, नुकसानदेह होगा, विकास में बाधक होगा। धन्यवाद।